हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। मैं पहले भी कई बार आया हूं यहाँ। सन 1986 में पहली बार यहां से निकला था। उस समय शायद ये था या नहीं पता नहीं। 86 सीधा गौसलपुर पड़ा था शायद। गौसल था ये थे, हाँ थोड़ा बहुत। पनागर का पंचकणक था। हम समय सागर महाराज जी थे, हम दोनों महाराज थे और दो छुल्लक थे। समय सागर जी महाराज और हम दोनों को पूज्य आचार्य महाराज ने केसली से पनागर पंचकणक के लिए भेजा था। उस समय हम लोग दोनों को बहुत पनागर वालों ने बहुत, तुम लोगों ने सबने बहुत बेइज्जती की थी, क्योंकि हम लोग दोनों गूंगे महाराजों के नाम से संघ में जाने जाते थे। और तुम्हें गूंगे महाराज तो चाहिए नहीं है, तुम्हें तो दहाड़ने वाला महाराज चाहिए, गूंगे महाराज तो चाहिए नहीं है ना। तो तुम लोगों ने कहा था इन दोनों गूंगो महाराजों को भेज दिया, ये क्या करेंगे। ध्यान रखना, गूंगे बोलते नहीं है, बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि भाई तीन लोग बहलता है, या तो बोलते नहीं है। तब आचार्य श्री ने पंचकल्याणा करके फेरी के दिन ही कटनी की महावीर जयंती दे दी थी। 18 तारीख को फेरी थी, 22 तारीख को महावीर जयंती थी। अब बोलो, और कह दिया पनागर का पंचकणक फेरी करके महावीर जयंती कटनी की करो। और अभी नहीं, 1986 की बात कर रहा। अब बोलो कितने किलोमीटर है भैया? 90 के लगभग। और कितने दिन? 18 तारीख को फेरी, 22 तारीख को महावीर जयंती। अब दिन आप गिन लो बीच के। और 18 तारीख को फेरी ही थी। समय सागर महाराज जी बोले अब क्या करें? बोले चलो आचार्य के पास समाचार भेजते हैं कि आचार्य जी 90 किलोमीटर है, महावीर जयंती, गर्मी है। तो हमने कहा महाराज जी, ये पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, एक दिन पूछने में लगा दिया तो एक दिन कम और हो जाएगा। उनको कहना यही है कि वो कह दिया तो उनके एक दिन और खराब हो जाएगा। अपन तो चलते हैं, जहां गिर पड़ेंगे तो वो अपने आप एम्बुलेंस भेजेंगे, अपन को क्या है। अपन तो चलते हैं, क्योंकि एक दिन खराब और होगा। उन्होंने कह दिया ना, जो कहा था वही ठीक है। तो उधर 7वीं फेरी लग रही थी। 7वीं फेरी के जैसे ही ध्वजारोहण के यहाँ 7वां गजरत रुका और हम लोगों ने पूरा घेरा तोड़ा। भगवान को विराजमान करने नहीं गए अंदर, घेरा तोड़ सीधा आकर के गौसलपुर रुका था। ये मुझे थोड़ा सा ध्यान है, इसलिए कि स्मरण में आ गया। पहुंच गया था, पर हमने बड़ इसलिए गए थे कि गर्मी बहुत है, 90 किलो चल नहीं पाएंगे अपन। तो चलते चलते जहां गिरेंगे फिर तुम लोग महाराज के पास समाचार भेजोगे, वो एम्बुलेंस भेज देंगे, और क्या करेंगे। लेकिन गुरुदेव का सच्ची लगन से आशीर्वाद दिया जाए तो 3 दिन के अंदर महावीर जयंती का कटनी का जुलूस और हम लोगों का प्रवेश का जुलूस एक ही था। वो जुलूस निकल रहा था, वही महावीर जयंती थी, वही हम लोगों का 3 दिन के अंदर। तो स्थिति ये है कि निमित्त पहले 1-2 बार और बीच में आए।